Hello students, welcome to new series of lectures Learn Concept by Solving Standard Mathematical Problem। तो आज हम गेट 2025 क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। लेट P ऑफ A ऑफ X डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A। Then for which of the following invertible matrices M the polynomial P of M of X minus P of M inverse of X is constant? That means हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें M एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स गिवन है। इस M इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में से M का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आपको निकालना है। M इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकाल के उनका डिफरेंस में जो कांस्टेंट टर्म होगा उस M को आपको पिक करना है। तो आओ जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिख लेता हूं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज M इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन इज M is invertible, that means M inverse exists. So from these two information, we have to find P of M of X minus P of M inverse of X, which is equals to constant. So इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस मैट्रिक्स को हमें निकालना है। तो सबसे पहले जनरल वे में आगे बढ़ते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स जनरल में कैसे देखते हैं? ए बी सी डी एंड एम के इनवर्स क्या होगा? एम इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ एम बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एम? एडजॉइंट ऑफ एम इज दिस इज डी, दिस इज माइनस ऑफ पी, दिस इज माइनस सी एंड दिस इज ए divisible by determinant of M. What is determinant of M? AD minus of BC. So from here M inverse is D by AD minus BC minus of B by AD minus of BC minus of C by AD minus of BC and lastly A by AD minus of BC. So this is our M inverse matrix. Now M के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसको एक बार लिख लेता हूँ। सो M के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, M के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ M इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M। व्हाट इज करेक्ट देन? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज ट्रेस ऑफ M? ट्रेस ऑफ M इज a plus of b, that is a plus of b of x plus determinant of m, and determinant of m is ad minus of bc, and p inverse of x is similarly x square minus trace of m inverse of x plus determinant of m inverse. Now then this is x square. What is trace of M inverse? Trace of M inverse is addition of these two diagonal element, that is D plus of A, or we can write as A plus of D divisible by AD minus of BC whole into x plus determinant of M inverse. देखो डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ M इज AD माइनस BC, देन डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स इज 1 by AD माइनस ऑफ BC। अब इन दोनों को हमें डिफरेंस को निकालना है। तो आओ डिफरेंस लिख लेते हैं। M P ऑफ M ऑफ X माइनस P ऑफ M इनवर्स ऑफ X इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस A प्लस D ऑफ X प्लस AD माइनस D ऑफ C। ये हो गया हमारा फर्स्ट M मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल माइनस M इनवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस AD बाई AD माइनस BC इंटू एक्स प्लस 1 बाई AD माइनस ऑफ BC।
सो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस ऑफ बी सी माइनस, so this is x square and minus minus plus, this is a plus d by a d minus of bc into x minus 1 by a d minus of bc. So from here x square is x square cancel out. Now ये टर्म कांस्टेंट कब होगा? जब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से x जो टर्म है, x टर्म अगर नहीं रहेगा तब ये इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a प्लस डी एंड यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a प्लस डी बाई ए डी माइनस डी सी। दैट मीन्स इन दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा जब ए डी माइनस डी सी इक्वल्स टू 1 होगा। सो फ्रॉम हेयर हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं जब ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1 देन पी ऑफ एम ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एम इनवर्स ऑफ एक्स के जो डिफरेंस है ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखो ए डी माइनस बी सी क्या है? ए डी माइनस बी सी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एम। That is, if determinant of n is equals to 1, then we can conclude that p of m of x minus p of m inverse of x is constant. So, आओ ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 1 है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, that is 15 minus 14 which is equals to 1. That is option A is correct. Option B में determinant of m equals to 3 times 2 minus 4 times 1, that is 6 minus of 4 which is equals to 2, which is not equals to 1. That means option B is not correct. Now option C में से determinant of m equals to 1 into minus of 1 minus 2 times of c, that is minus 1 minus 6 which is equals to minus 7 which is not equals to 1. That means C option is not correct. Now option D में से determinant of m is equals to 5 times minus of 3 minus 2 times minus of 8, that means minus of 15 plus of 16, that is equals to 1. So from here we can conclude that option D is also correct. That is A and D is the correct answer. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इस तरीके से एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को डेप्थ में जाके सॉल्व करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।